हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में तुलसी माता रहती है वो घर बैकुंठ के समान है। और तुलसी का पौधा घर में लगाना किसी अमृत के घड़े को घर में स्थापित करने के बराबर है। अमृत के द्वारा उद्भूत अमृत रस मंजरी तुल्य अंतरहित अनेक प्रकार के रस तथा भोगों को प्रदान करने वाली, दर्शन से पाप विनष्ट करने वाली, परम वैष्णव रूप भगवान विष्णु की प्रिया, आवागमन को समाप्त करने वाली, स्पर्श करने मात्र से पावन बनाने वाली और समर्पित करने से रोगों को समाप्त करने वाली, सेवन करने से मृत्यु का नाश करने वाली और पूजन में भगवान विष्णु को समर्पित करने से संकट निवारण करने वाली, इसका भक्षण करने मात्र से प्राण शक्ति को प्रदान करने वाली, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने से दरिद्रता का नाश करने वाली तथा इसके मूल, इसकी जो जड़ की मिट्टी है उसे लगाने से महान पापों का भंजन करने वाली यानी विनाश करने वाली तुलसी जिस घर में होती है उस घर का कल्याण होना सर्वदा निश्चित है। तुलसी जिसके गंध लेने से शरीरस्थ अंतः के मल का विनाश होता है। जो इस प्रकार से तुलसी की महिमा जानता है वही सच्चा वैष्णव है। तुलसी के पौधे को मिरेकल प्लांट या जादुई प्लांट हम कह सकते हैं, जादुई पौधा है और माना जाता है कि जिस घर में तुलसी की स्थापना होती है उस घर की विपदाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तुलसी माता को इंसान का उद्धार करने के लिए ही धरती पर भेजा गया है। तुलसी के पौधे में अनेक औषधीय गुण होते हैं, साथ ही साथ इसे लगाने से घर में सकारात्मकता का विकास होता है। तुलसी के पौधे को लेकर के कुछ नियम होते हैं जिनको जानना और पालन करना बेहद आवश्यक होता है। कई बार तो ये ऐसे संकेत देती है तुलसी, यदि हम समय रहते समझ जाएं तो कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तुलसी के पौधे को रोज जल अर्पित करना चाहिए, इससे दैवीय कृपा बनी रहती है, मनुष्य को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह आपको पहले ही सभी बुरी चीज़ों से सतर्क कर देती है। का शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब भी कोई विपदा आने वाली होती है, कोई मुसीबत आने वाली होती है तो तुलसी घर से चली जाती है, क्योंकि दरिद्रता, अशांति, कलेश इसके बीच में इनका निवास नहीं होता है। अगर यदि आपके घर पे सब कुछ सही चल रहा है तो तुलसी जी की हरियाली आप देखिएगा सदैव बनी रहेगी, पौधा कभी नहीं सूखेगा। ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता ही है और घर में तुलसी के पौधे रखने के धार्मिक कारण होते हैं, साथ ही साथ वास्तु दोष भी दूर को करता है। तुलसी के पौधे को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा ही कहा गया है और नेगेटिव ऊर्जा तो दूर करता है, घर पर शांति का माहौल बना करके रखता है। कभी भी भगवान कृष्ण को या विष्णु भगवान के स्वरूपों को जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जिस घर में नित्य तुलसी की आराधना होती है उस घर में कभी भी बुध ग्रह का दोष नहीं लगता, क्योंकि तुलसी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। बुध ग्रह क्या करता है, घर के जो बच्चे हैं उनके करियर आदि हो, कैरेक्टर हो, इन सभी को जज करता है। उस घर के जो लोग हैं उनकी जो बुद्धि है, बुद्धिमानी है, उसको जज करता है। घर में सूखे हुए तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए, हमेशा मना करती हूँ, ये आपके घर पे बड़ा संकट लेकर के आता है। और अगर किन्हीं वजह से तुलसी का पौधा सूख गया है आपके घर पे तो आपको चाहिए कि उसे तुरंत हटा देना चाहिए। आप हो सके तो कोई गंगा जी आदि कोई नदी हो तो उसमें आपको विसर्जित कर देना चाहिए। नहीं कहीं जगह मिले आपको तो जिस पौधे में तुलसी था उसी में आपको उसको चूर करके टुकड़े टुकड़े करके उसी में दफना के नया तुलसी का पौधा उसके ऊपर आपको लगा देना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी माता से माफ़ी मांगे। तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा डालने की वजह से कई बार क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग पानी डाल रहे हैं तुलसी को। एक ही पौधा है तुलसी का, छोटा सा गमला है, उसी में सब लोग आ रहे हैं पानी डाल रहे हैं, आ रहे हैं पानी डाल रहे हैं, ऐसे में भी जड़ों में फंगस लग जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आप तुलसी के पौधे को जब भी जल दे रहे हैं तो अगर बहुत सारे लोग हैं जल देने वाले तो आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना चाहिए। और कम से कम हफ्ते में एक दिन यानी संडे के दिन, एकादशी के दिन, ये 2 दिन तो आपको तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। और शाम के बाद भी आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
जब भी नया पौधा, कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार पौधा लगा रहे हैं लेकिन हमारी तुलसी माँ टिक नहीं रही है, तो ऐसे में क्या करना है, थोड़ी नई मिट्टी लाइए। नई मिट्टी लाइए, 70% मिट्टी और उसमें 30% रेत डाल दीजिए और फिर आप उसको मिक्स करके आप उसमें तुलसी का पौधा लगाइए। देखिए बहुत अच्छे से आपकी तुलसी होगी। और बारिश के मौसम में तुलसी की जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी नहीं टिकेगा, लंबे समय तक हरा भरा रहेगा। और थोड़ा पॉट जो लाएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल छोटा सा पौधा ले आए उसी में आप तुलसी लगा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। थोड़ा बड़ा पॉट ले करके आइए और फिर आप उसमें पौधे को रोपना चाहिए। बारिश का मौसम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तुलसी के बाहर आप जड़ दीजिए, वहाँ की मिट्टी थोड़ा फॉरहेड पे लगाइए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, जड़ों को सूखने देना चाहिए। सर्दियों में भी आप 4-5 दिन में एक बार पानी डाल सकते हैं। और इस तरह से बारिश ज़्यादा हो रही है तो बिल्कुल पानी ना डालें, बाहरी मिट्टी में पानी डाल दीजिए। इस प्रकार तुलसी को आपको सींचना चाहिए, क्योंकि तुलसी सड़नी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और समय समय पर अगर कीड़े लग जाते हैं तो नीम स्प्रे आता है, किसी भी नर्सरी से आप प्राप्त कर सकते हैं। नीम की पत्तियां उबाल कर पानी में आप उससे स्प्रे बना करके उससे आप छिड़काव कीजिए, इससे कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा ऐसा है जो आपके नवग्रहों को भी कंट्रोल करता है। यदि कोई ग्रह फल देता है तो उसका शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा, अगर बुध ग्रह अच्छे फल दे रहा है, करियर में उन्नति आदि हो रही है, तो आप देखेंगे आपके घर में तुलसी का पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जब करियर आदि में खराबी आ रही है या इस तरह के दोष आ रहे हैं, बुध ग्रह के दोष आदि आ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आप देखेंगे घर में ज़्यादा हो रही है, तो तुलसी का पौधा सड़ने गलने लगता है, खराब हो जाता है। माना ये भी जाता है कि तुलसी का पौधा घर में हो तो बुरी आत्माओं का निवास नहीं होता। घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाने से बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती है। अच्छी किस्मत का प्रतीक माना गया है, बिजनेस में तरक्की का प्रतीक माना गया है, स्वस्थ रहने का प्रतीक माना गया, अच्छी रोग दोष नाशक मानी गई है तुलसी। इसलिए तुलसी को आपको अवश्य पूजन करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी को सिर्फ घर में सिर्फ लगाना नहीं बल्कि इसकी देखभाल प्रॉपर करनी चाहिए। ईशान कोण में, घर के जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पर आपको रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, कई बार आपने देखा होगा तुलसी पर ज़रूरत से ज़्यादा मंजरी उग जाती है। ब्रह्मांड पुराण में इसके विषय में कहा गया है कि जब भी तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका अर्थ है तुलसी दुखी है। बहुत सारे लोग खुश होकर के बताते हैं मेरी तुलसी में बहुत सारी मंजरी है, लेकिन आपको कभी भी मंजरी को रहने नहीं देना चाहिए। तुलसी के पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब फूल आते हैं, फूल को ही मंजरी कहा जाता है। और जब ये मंजरी पक जाती है तो इसको तोड़ लेना चाहिए। कहते हैं जब हम ऐसे भी देखें तो अगर उसको छोड़ देंगे तो तुलसी के पौधे में चींटियाँ कीड़े लग जाते हैं, पौधा खराब होने लगता है। जब हम वास्तु की दृष्टि से देखें, जो तुलसी की मंजरी होती है वो घर से निगेटिविटी मिटाने का काम करती है। इसके लिए आपको किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में देखकर गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिला करके अपने घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख देना चाहिए। और हफ्ते में 2 दिन इसे अपने पूरे घर में छिड़काव करिए। आप देखिए आपके घर से लड़ाई झगड़ा, कलेश, नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सभी दूर हो जाती है। तोड़ करके इसे रखना चाहिए, संभाल कर रखें। क्या करते हैं, तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर के ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां पर आप अपने धन को रखते हैं, और इससे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पे होता है। घर में बरकत बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती है। शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, सभी लोग जानते हैं, पर शिव जी की जो मंजरी होती है वो शिव जी को चढ़ाया जाए तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी आप तुलसी तो चढ़ाते ही हैं, साथ में तुलसी की मंजरी चढ़ाइए। कहते हैं कि उस व्यक्ति को दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, सीधे भगवान के चरणों में उसको स्थान मिलता है। और ध्यान रखना चाहिए, अगर विशेष मनोकामना है तो इस तुलसी की मंजरी को अपनी मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी के चरणों में आप इसे अर्पित कीजिए। जितने दिन कर सके, 40 दिन हो सके तो 40 दिन, 27 दिन हो सके तो 27 दिन, नहीं तो 11 दिन कीजिए। आप देखिए आपकी सारी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी बहुत जल्दी पूर्ण कर देती है। और यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में तुलसी का गमला रख लीजिए और प्रत्येक शुक्रवार के दिन कच्चा दूध अर्पित कीजिए, मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागन स्त्री को मीठी वस्तु दीजिए, इससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। या फिर आप ये उपाय पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं। और नौकरी आदि में यदि उच्च अधिकारी जो आपके कोलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, इनकी वजह से परेशानियां हो रही है तो ऑफिस में भी
तो ऑफिस में भी जो खाली ज़मीन है या कोई गमला है जहाँ पर मिट्टी हो, वहाँ सोमवार के दिन तुलसी की जो 16 बीज हैं ये किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर सुबह सुबह दबा दीजिए। आप देखिए आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और कहा जाता है कि जो भी स्त्री नित्य पंचामृत बना करके घर में शालिग्राम जी रख करके अभिषेक करती है शालिग्राम जी का और तुलसी की मंजरी चढ़ाती है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार के ग्रह दोष, किसी भी प्रकार के वास्तु दोष उस घर के सदस्यों को नहीं लगता है। हमेशा तुलसी की मंजरी जब भी तोड़ेंगे या फिर तुलसा जी को जल देते हैं आप, या फिर तुलसी की पूजा करते हैं, दीपक आदि जलाते हैं, तो उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हे क्षीर सागर की कन्या, तुम अमृत हो, अमृत रूपा होकर अमृतत्व को प्रदान करने वाली हो, इसलिए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी, तुम आनंदमय हो एवं सदैव विष्णु को प्रिय हो, इसलिए हे दुष्प्राप्य, तुम अपने हाथों में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखो। हे तुलसी, अवृक्ष चैतन्य रूप होते हुए भी तुम वृक्ष रूप में दिखाई देती हो, इसलिए मेरी जड़ता वृक्षत्व का विनाश करो। हे अतुल रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है, तुम जरा विहीन हो, करोड़ों तुलनाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। हे अतुले, तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तुम भगवान विष्णु को प्रिय हो तथा संसार का पालन करने वाली हो, तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में माता लक्ष्मी का निवास होता है, जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग और तीर्थ चारों तरफ से स्थित हैं तथा जिसके मध्य में स्वयं ब्रह्मा देवता निवास करते हैं, जिनके अग्र भाग में वेद शास्त्रों का निवास है, उन तुलसी को मैं नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। हे तुलसी, तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाली तथा पुण्यदात्री हो। ब्रह्म के आनंद रूपी आंसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी, तुम वृंदावन में निवास करने वाली हो और नारायण भगवान को मन में प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है। हे सर्वांग पुण्य, तुम समस्त पापों का प्रायश्चित रूप हो। देवताओं, ऋषियों और पितरों को सदैव प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध में तुलसी का प्रयोग नहीं करते, वो श्राद्ध कभी पितरों तक नहीं पहुंचता, व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई तुलसी पत्र के बिना भगवान की पूजा करता है तो वह पूजा आसुरी हो जाती है। विष्णु भगवान की अति प्रिय है और बिना तुलसी के यज्ञ हो, दान हो, जप हो, तीर्थ हो, श्राद्ध हो, तर्पण हो, मार्जन हो, देवार्चन हो, ये नहीं करना चाहिए। तुलसी कृष्ण रंग एवं कृष्ण शरीर वाली, यह ऋग्वेदा स्वरूपा, यजुर्वेद मन वाली, ब्रह्म अथर्व वेद प्राण वाली, वेदांग एवं पुराणों में सुविख्यात कल्प आदि वेदांग तथा पुराणों के द्वारा जिनकी महिमा का ज्ञान होता है। हे अमृत स्वरूपा तुलसी, आप हमें अमृत प्राप्ति के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार से जो भी सच्चे दिल से तुलसी माँ की प्रार्थना करते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तुलसी पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग जाके तुलसी के पास जूठे भोजन, जूते चप्पल पहन के जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं या फिर वहीं बैठ करके भोजन आदि करने लगते हैं। तुलसी जो विष्णु भगवान की पूजन पद्धति में जिस तरह से तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी तरह से तुलसी रखने वाले को भी तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन में भोग नहीं लगता है, तुलसी ना डाल करके खाएं। और तुलसी के पत्ते हमेशा ध्यान रखना चाहिए, निषेध है तुलसी शिव परिवार के लिए, इसलिए शिव जी हुए, गणेश जी हुए, माँ दुर्गा हुए, इनको आपको तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा गमले में लगाइए। ज़मीन में लगाने पर भी थोड़ा ऊपर चौड़ा बनाना चाहिए, ज़मीन से ऊपर, नहीं तो ये अशुभ फल देना शुरू कर देती है, जिसका असर घर के सदस्यों पर पड़ने लगता है। वैसे तो हर दिन तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार हो, एकादशी हो और सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्यास्त के बाद हो, तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी तुलसी को जल चढ़ाएं, ऐसे सिर्फ जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके अष्टक नाम होते हैं वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय, तुलसी कृष्ण जीवनी, एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत तांग च संपूज्य सौश्रमयिक फलम लमेत।
या फिर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस तरह से बोल करके आपको तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए या पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद सिर्फ तुलसी को जल देना ही नहीं, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। रात्रि में तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी हो, रविवार हो, ग्रहण काल हो, तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। यदि कोई तोड़ता है तो वो विष्णुद्रोही हो जाता है। बिना बात के ऐसे ही तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बच्चे होते हैं, तोड़ लिया तुलसी, खा लिया, मुंह में आप फेंक दिया तोड़ तोड़ कर, ऐसा ना करें। कहीं यहाँ वहाँ ज़मीन पर तुलसी के पत्ते नहीं बिखराने चाहिए। और जहाँ पे भी आप कहीं गए हैं, अगर तुलसी आपको दिखती है तो वहाँ परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन आप जल की बजाय, जल तो चढ़ाने की मनाही होती है तुलसी पर संडे के दिन, तो आप चाहें तो थोड़े से दूध से अर्घ दे सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं। और बाकी हर शाम को ऐसा नहीं कि सिर्फ जल चढ़ा दिया हो गया तुलसी पूजन। शाम के वक्त आपको तुलसी के चौरे पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और विष्णु भक्तों के लिए है कि विशेष रूप से तुलसी परम वैष्णव मानी गई है, तो तुलसी के पास कभी भी गंदी चीज़ें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि की चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। तुलसी को कभी भी छत पर नहीं रखनी चाहिए। तुलसी को छत पर रखने से आपका बुध ग्रह खराब होता है, मनुष्य के जीवन में मानसिक विकार आने लगते हैं। अंडरग्राउंड भी नहीं कि बेसमेंट है कहीं पे बिल्डिंग का तो वहाँ लगा दिया, ये भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसी तुलसी रोगों को जन्म देती है, बच्चों में विकार पैदा करती है। और अगर तुलसी कुंडली में बुध ग्रह या शुक्र का दोष हो तो घर के आंगन में आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर नहीं है घर के आंगन में स्पेस तो घर के मुख्य द्वार के सामने लगाइए। इससे घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान रखें, शाम को तुलसी के आगे दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और इस प्रकार से तुलसी को लेकर के, तुलसी की मंजरी से, अक्सर मैंने बताया तुलसी के पौधे का उपाय, लेकिन आज मैंने बताया आपको तुलसी की मंजरी से आप किस प्रकार से, अगर आपके भी पौधे में, तुलसी के पौधे में बार बार ये उग जाता है तो ध्यान रखना, इसे तोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो तुलसी माँ को दुख पहुँचता है, आपके घर में व्यर्थ की परेशानियाँ उत्पन्न करता है, आपके जीवन में मुश्किलों को लेकर के आता है। तो ध्यान रखें, आप भी करें उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को बताया करें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिनको करने की वजह से हम अपने जीवन में सारी पूजा पाठ करके भी पीछे रह जाते हैं। तो आप भी करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसा मैया की जय, लक्ष्मी माता।